इसको दोबारा चेक करो। हेलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमितमुदशोभिनी, सुभाषिणी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। धन्यवाद।
आदरणीय तानी लोफा साहब से प्रार्थना करूँगा, कृपया वे बच्चों को आशीर्वाद दें और हमें आज के दिन का कुछ संदेश प्रदान करें। माननीय तानी लोफा साहब, जोरदार करतब होगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारा परम आदरणीय तरुण जी और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर, स्कूल ब्लॉक ऑफिसर सर और गुरु जी, सब लोग यहाँ जो उपस्थित। वैसे में ये आज का कार्यक्रम बिल्कुल वाकिफ में नहीं थे, लेकिन आया तो ऐसे इसको शौक क्या होता है, गुड अपॉर्चुनिटी बोलिए, जो भी बोलिए, भगवान ने ऐसे एक समय में पहुंचाया कि ऐसे कार्यक्रम में मैं आना, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और मैं कुछ काम के लिए आया था, हम दोनों अभी तक औपचारिक रूप से मिला भी नहीं है। मैं अभी पूरा प्रोग्राम ख़त्म करके मिलते सबको। वैसे मैं इस स्कूल से 2022 से जुड़ा हुआ था, का अनुमति से सर का उसका ऑर्डर का मुताबिक। और सर ने अभी बताया मुझे उसका आदेश के वाइस चेयरमैन के रूप में तो ऐसे बना कर रहा था, लेकिन मेरा योगदान इतना खास नहीं कर पाया, क्योंकि शुरू में जब से शामिल हुआ तब से मैं कोशिश किया, लेकिन जब राजनीति में इस बार बहुत जोरदार से चुनाव लड़ा, चुनाव में कामयाब नहीं हो पाया। तो कामयाब नहीं होने से थोड़ा बहुत दुख में, मन में थोड़ा अलग सा एक परिवर्तन होने का वजह से मैं इधर उधर आना जाना नहीं हुआ। तो इस समय अचानक से आके ये कार्यक्रम में शामिल होके इतना मुझे अलग सा महसूस अच्छा लग रहा है सर का आशीर्वाद से। इसीलिए जहाँ सर ने अभी बताया नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे जगह है, और ऐसे तो हम लोग हिस्ट्रिकली हम चाइना से बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन हम चाइना का नाम लेते रहते हैं, हम तिब्बत से बॉर्डर होता है। वेरी गुड। हाँ, आपको ये जानकारी होगा है, चाहे वो उत्तराखंड हो, जितना भी हम हिमालय रेंज में ऑफिशियली हम लोग तिब्बत से बॉर्डर होता है, हम चाइना से बॉर्डर नहीं होता। लेकिन चाइना ने इलीगली तिब्बत को आक्रमण करने के बाद में हम मजबूरी उसका नाम लेना पड़ता है, चाइना का नाम। अदरवाइज हम चाइना का साथ हमारा कोई बाउंड्री हिस्ट्री के लिए नहीं है, तिब्बत का साथ तो हम लोग सब तिब्बत बॉर्डर से आया हुआ है, अरुणाचल वाला, मिजोरम वाला, नागालैंड वाला, मणिपुर वाला, ये मतलब इन टोटल नॉर्थ ईस्ट वाला तिब्बत बॉर्डर से आया और वहाँ किस हालत में है। तो सर ने बोला कि इतना विश्वास के साथ अपना एक जो बच्चा होता है, अपना बच्चा वो अपना खून का जिगर का टुकड़ा, दिल का एक टुकड़ा होता है, उस टुकड़ा को हम लोगों का या इस संस्कृत स्कूल में पहुँचाया एक देशभक्ति का एक भावना पैदा होने के लिए। क्योंकि हमारा वहाँ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा मतलब ये उभर के आ गया। नागालैंड में क्रिश्चियन 95%, मिजोरम में तो 98%, अरुणाचल में अभी 70% हो रहा है। लेकिन हम लोग अरुणाचल वाला धोनी पोलो का नाम, संगफरा का नाम लेके अने धोनी बोलता है सूरज चांद को, सूरज को हम लोग सूर्य देव बोलता है यहाँ मैंने हिंदू में, लेकिन हम लोग इंडिजिनस लोग सूरज माँ बोलता है, अने धोनी, अने मतलब माँ। तो सूर्य माँ को हम लोग मानने वाला लोग इतना अभी ये जो ईसाई धर्म में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, सब करके रखा है। और भी हम लोग का अरुणाचल में खास करके रंफा और सूर्य माँ अने धोनी का ब्लेसिंग से हम काफ़ी काम कर रहा है और काफ़ी मतलब इम्प्रूव हो रहा है। अने धोनी मानने वाला लोग ईसाई धर्म को हम लोग कंट्रोल कर रहा है। फिर भी उस नाम से हम लोग लेते नहीं है, लेकिन हम अने धोनी का नाम से। इसीलिए यहाँ पे जो लोग बच्चा लोग अभी जिगर का अपना माँ पिताजी का, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जैसे भी हो,
अपना बच्चा तो अपना जिगर का टुकड़ा होता है, उसको यहाँ 2000 से ज़्यादा अधिक किलोमीटर में कवर करके या देहरादून जैसे अरुणाचल से आता है दिल्ली, यहाँ डायरेक्ट देहरादून का रास्ता तो है नहीं, पहाड़ से होते तो होता, लेकिन हमको रास्ता से चलने से तो दिल्ली हो क्या आना, फिर दिल्ली से या देहरादून काफ़ी कठिनाई उठाना पड़ता है पेरेंट्स को भी आने जाने में। तो इसमें हम भी बीच बीच में सहायता करता है, ट्रेन टिकट वगैरह अरेंज करने में, और कभी पैसा का भी अरेंज का मदद करता है, टिकट काटने का भी अरेंज हमका मदद करता है। सबको दूसरा तो नहीं देता, लेकिन हमारा तरफ से जो हो सकता है मदद करता है। तो इस बार भी आना जाना में हम काफ़ी मदद किया, और हमारा टिकट भी इस बार ऐसे भी हो, टिकट वेटिंग में रखा, किरण का भरोसा में, किरण का ऑफिस का भरोसा में वेटिंग ही रही। सिर्फ सूलों में से सिर्फ 2 लोग का कन्फर्म हुआ, फिर वो हम टीटी वाला को कागज करा के बात करके, रेलवे ऑफिसर को बात करके, हम अपना तरफ से जो हमारा ईटानगर का रेलवे ऑफिसर को बात करके, टीटी को बात करके, जैसे तैसे हमारा वो एक्स्ट्रा जगह पे बैठा के ऐसे करके आना जाना करता है हमारा यहाँ से आने जाने वाले लोग। तो फिर भी हम देशभक्ति में किसी देशवासी से कम नहीं है, नॉर्थ वाला और अरुणाचल वाला, देशभक्ति में हम किसी से कम नहीं है। हम हर जगह में, तिब्बत का बॉर्डर किसी भी गांव में आप चलिए, जब किसी को भारतवासी जितना भी भारतीय को मिलेगा, हम कहेंगे जय हिंद, जिसको भी दिखेगा हम जय हिंद, तो हमारा ये पहचान है। तो इसीलिए हम देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। वैसे हमारा यहाँ से जो भी पढ़ाई करेगा, सामने जितना अभी सिखाया है, 1-2 सबसे पता चलता है कि आप कहीं मतलब डेली अगर सीखेगा तो उससे, और जैसे शिक्षा पद्धति में जो आपने जो सीख रहा है उसको हम लोग समझ सकते हैं कि आप, मेरा खास करके अरुणाचल का नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चा लोग आया है, और देहरादून का भी कुछ हमारा समुदाय का लोग है, वो अच्छा से सीखेगा। किसी मतलब अन्य भारतीय से हम ट्राइबल लोग ज़्यादा देशभक्ति होगा, ऐसे हम भरोसा करता है, और हम देशभक्ति में कभी नहीं होगा। और हम लोग का सोच, हम भी बीच बीच में बच्चा लोग का भरोसा के लिए, साथ के लिए मैं भी बीच बीच में जरूर आऊँगा, आते रहेगा, जो भी हमको लगता है कि आपको आना चाहिए। ऐसे आज भी अचानक में सर को कल फोन करके मैं आ रहा हूँ, तो ये कार्यक्रम तो मुझे बिल्कुल वाकई नहीं था, फिर भी ये कार्यक्रम में आके उल्टा हमको ब्लेसिंग मिला सरस्वती माँ का और सर लोग का, सबका, और बच्चा लोग का, बच्चा भी भगवान का रूप है। तो मेरा वाणी यही को समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक हम बहुत दिन के बाद आया है, मैं एक हम लोग का एक होता है जब पहचान के लिए, सबसे पहले आपको ही कहना चाहिए। सर ये चीफ डायरेक्टर साहब आइए, चीफ एजुकेशन, ये हमारा निशी समुदाय का है, पहले बार मिलता है। थैंक यू। और एक ये डायरेक्टर साहब हो जाएगा, एक ही पीस है क्या? एक ही पीस है क्या डायरेक्टर साहब को? हमारे ऐसे मन बनाएगा, सर को पिनाएगा, ये 2 पीस एक्स्ट्रा लाया। देखिए, सर ने कहा कि हमको मालूम नहीं था, हमने एक मूवी देखा था, शाहरुख खान ट्रेन से जहाँ उतरता है वहीं स्टेशन हो जाता है, तो तानी लोफा साहब जहाँ जाएंगे वहीं पे सेलिब्रेशन हो जाता है। अब मैं माननीय विनोद ढोंडियाल साहब से प्रार्थना करूंगा, कृपया आज के दिन बच्चों को आशीर्वाद दें ताकि उनका जीवन अच्छा बने, आगे बढ़े और वे भारत की सेवा करें। माननीय ढोंडियाल साहब, ताली बजा के स्वागत करें। IIT दून संस्कृति स्कूल के माननीय संस्थापक और हमारी क्षेत्र के राज्यसभा से गए इस बात के लोकप्रिय सांसद आदरणीय तरुण विजय साहब, सुदूर अरुणाचल प्रदेश से आए हुए, वहाँ के विधानसभा में 2 बार
विधायक रह चुके श्री तानी लोफा साहब और इस संस्था के डायरेक्टर श्री ऋत्विक विजय जी, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे अध्यापक साथीगण, और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं अरुणाचल प्रदेश जहाँ से ज़्यादा बच्चे हैं, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और हमारे पिथौरागढ़ के प्यारे बच्चों और विभिन्न विद्यालय से आए हुए प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आदरणीय तरुण विजय साहब को कि आपने हमें ऐसे अवसर पर बुलाया जब सैकड़ों बच्चों का आप भविष्य संवारने के लिए एक विद्यारंभ संस्कार करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि हमारे बच्चों में सबसे पहले जो संस्कार होते हैं वो भारतीय परंपरा से लुप्त होते जा रहे हैं। आज भी जो है हमारे बच्चे जो हमारे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनमें भी वो संस्कार नहीं है, और दूसरे माध्यम से पढ़ने वाले अंग्रेजी माध्यमों में तो बहुत कम होता है कि जहाँ वो संस्कार दिए जाते हैं। विद्यारंभ संस्कार उन 16 संस्कारों में से एक है जिनमें जनेऊ संस्कार भी होता था, नामकरण संस्कार भी होता था। तो बच्चों के व्यक्तित्व में एक अच्छी नींव पड़ जाती थी और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए ये संस्कार बहुत आवश्यक होते हैं। अभी आप कह रहे थे कि शिक्षा जो है एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चों का चरित्र बनता है, और साक्षर होना, शिक्षित होना अलग अलग बात है। हम जो है पढ़ लिख जाएं लेकिन एक अच्छे मनुष्य न बने तो फिर बेकार है। जो हमको भगवान ने दिया है, माता पिता से शरीर मिलता है और माता हमारी प्रथम पाठशाला होती है जहाँ से हमें संस्कार भी मिलते हैं, लेकिन उसके बाद मानव को मानव बनाने के लिए गुरुजनों का ही योगदान होता है, और हमारे अच्छे गुरुजन उसमें पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करते हैं कि हमारे इन बच्चों का जीवन अच्छा बने, वे संस्कारवान बने। विद्या एक ऐसी चीज़ है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, और पात्रताम धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या से पात्रता बनती, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनयाद याति पात्रताम, विनय से जो है पात्रता विकसित होती है, और पात्रता से धन मिलता है, और जहाँ धन होता है वहाँ सुख होता है। तो ये तो जो है ऐसी चीज़ है। और दूसरा जो है मैं बताऊँ आपको कि न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, न चौरहार्यम न च राज्यहारम, न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी, और वे कृते वर्धत एवं नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। न तो इसको चोर चुरा सकता है, न राजा हर सकता है, न तो भाइयों में बांटी जा सकती है, और न इसमें भार होता है। व्यय करने से ये लगातार बढ़ती है। व्यय करते वर्धत एवं नित्यम, ये हमेशा व्यय करने से बढ़ती है, और धन तो हमारा खर्च होता चला जाता, कम होता है, लेकिन ये धन ऐसा है कि ये बढ़ता है। और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या जो है सबसे सभी धनों में प्रधान धन है। तो ये जो मनुष्य इस चीज़ को समझता है, इस बात को समझता है, उसके जीवन में स्वतः ही जो है ज्ञान विकसित होता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। व्रतम यत्रेन संरक्षित, व्रत की चरित्र की हमें यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायात यादि च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, और वृत्तस्तु हतो हत। वृत्त माने चरित्र, अक्षीणो वित्तता क्षीणो, धन से जो क्षीण है वह क्षीण नहीं है, लेकिन चरित्र से जो क्षीण है वह हमेशा क्षीण है, अर्थात कमजोर है। तो हमें अपने चरित्र को रक्षा करनी चाहिए, उसकी चरित्र को संरक्षित करना चाहिए। ये हमारे गुरुजनों ने हमको सिखाया। बचपन से हम अच्छे स्कूलों में पढ़े तो हमारा चरित्र अच्छा बना, और हम जो है बच्चों को भी अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं। हमारे शिक्षक जो अच्छा ज्ञान देते हैं वो निश्चित रूप से समाज में सम्मान का पात्र होते हैं, और इसी दिशा में हमारे पूर्व सांसद श्री तरुण विजय साहब इस संस्था के माध्यम से हजारों बच्चों का भविष्य संवारने के लिए यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं। हमने इस स्कूल को अभी इस वर्ष में मान्यता भी दे दी है, तो इसके लिए जो है आपका प्रयास था, हमने उसमें थोड़ा सा वो कर दिया।
अपना भी आहुति दे दी, तो इसलिए मुझे भी लगता है कि इन बच्चों के जीवन को संवारने के लिए आप एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, हृदय से कोटि कोटि साधुवाद भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने वास्तव में हमको बहुत बड़ा संरक्षण दिया, और आरटी के माध्यम से हम चाहेंगे कि इस वर्ष भी बच्चे आरटी के माध्यम से भी आएँ। अब मैं प्रधानाचार्य श्री केशव प्रसाद मैठाणी जी से कहूँगा दो शब्द धन्यवाद के दें, ताकि बच्चों को भी अब जाना है। और आदरणीय ढोंडियाल साहब बहुत कठिनता से ये समय लेकर आए हैं, तो उनके तो हम सदैव अनुग्रहित रहेंगे। जदली साहब अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक वीसी में है, मीटिंग में है, तो हम जदली साहब का भी बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। कुंदन सिंह जी का हमारा बहुत सहयोग रहा, उनका भी अभिनंदन करते हैं, और सभी अध्यापिकाओं का भी, अध्यापकों का। श्री केशव मैठाणी। माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय, श्री डायरेक्टर साहब, अध्यापकों एवं प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं विद्यारंभ शिक्षा संस्कार मनाने के लिए, और सर ने हमें कृतार्थ किया है अपने सुवचनों के द्वारा। और आप जानते हैं कि हम एक अनेकता में एकता लिए हुए एक विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। एक बहुत सांस्कृतिक माहौल हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग इसमें वांछनीय है, और हम आपके आभारी रहेंगे कि आप लोग समय समय पर यहाँ आकर हम लोगों को सहयोग करते हैं इसमें। और बच्चों को मैं कहूँगा कि जो मूलभूत गुण शिक्षा के हैं उनको अपने में समायोजित कीजिए, जिसमें अनुशासन है और नम्रता है और देश प्रेम है। इन सभी गुणों को अपने में समाहित करें और एक अच्छे नागरिक बने, ताकि हम एक अच्छे संसार का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।